चलो इसके बाद करते हैं। कोई ही नहीं है आज तो सब। स्टार्ट करें फिर। हेलो, आवाज आ रही? हाँ सर, आ रही है। करें फिर स्टार्ट। अभी तो 1 मिनट और देख लेते हैं, कोई आ जाए, बाद में छूट जाता है ना फिर। देखो हमने सब दे दिया है, इसमें सब कुछ लिख दिया है सब। आपको थोड़ा सा हल्का सा दिमाग लगाना, वो हम पूरा समझा ही देते हैं। एट्रियल जो फिब्रिलेशन है, एट्रियल फिब्रिलेशन मतलब होता है एट्रिया में। एट्रियल फिब्रिलेशन का मतलब होता है जैसे जो वेव बनती है, जैसे PQRST, जो वेव बनती है PQRST। एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या है, पी वेव नहीं बनेगी। पी बनेगी नहीं, क्योंकि मल्टीपल जो एट्रिया में क्या है, एट्री जो मतलब एक मल्टीपल इम्पल्स आते हैं। मतलब तो जब जब ऐसे नोड, सबसे पहले जो इम्पल्स होते हैं वो ऐसे नोड में जनरेट होते हैं। ऐसे नोड से जो जो एट्रिया उसे कलेक्ट करता है, उसके बाद सिलेक्ट ए बी नोड से सिलेक्टेड होते हुए वेंट्रिकल में जाते हैं। तो इसमें क्या है, मल्टीपल इम्पल्स आते हैं, बहुत सारे इम्पल्स आते हैं एट्रिया, और एक कोई डिसाइड नहीं हो पा रहा कौन सा वाला वेंट्रिकल को डिपोलराइज करेगा। तो मल्टीपल करते हैं, तो इसे ये जो वेव बनती है, सबसे पहली बात इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें पी वेव नहीं बनती है। पी वेव नहीं बनेगी, ओनली QRS। QRS जो होता है कॉम्प्लेक्स QRST, वो वाला कॉम्प्लेक्स इसमें बनता है। QRS कॉम्प्लेक्स बनेगा इसमें, जो और जो उसकी जो जो गति होगी, बहुत तेज गति होगी उसकी, मतलब बहुत रैपिड गति होगी। इसकी जो हृदय, जो इसकी जो दर निकालने के लिए, हृदय गति निकालने के लिए, हार्ट रेट निकालने के लिए 30 बॉक्स, जो 30 बड़े डब्बे हैं, उसमें से 30 बड़े डब्बों में कितने QRS कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं, उनको गिन के और 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऐसा कि मतलब किसी की हृदय गति निकालने, कोई एट्री फिब्रिलेशन का कोई मरीज है जिसकी दिल की धड़कन काफी तेज चल रही है, जिसके अंदर पी वेव नहीं रहेगी, मतलब जो स्टार्टिंग होगा वो QRS से होगा। QRS से होगा, QRS से स्टार्ट होगा। देखो हमने चित्र भेज रखा है एक आपके पास, जो भेज रखा है। देखो इसमें आप ऊपर जो चित्र देखो, जो पहले स्टार्टिंग चित्र है, इसमें QRS जो बना है, पी वेव बनती नहीं है इसमें। पी वेव बनती, सबसे पहली बात इसमें पी वेव नहीं बनेगी, QRST बने। QRST बनती रहे, QRS बनेगा, QRS कॉम्प्लेक्स बनता है। और इसमें हृदय धड़कन निकालने के लिए कोई अब कुछ हम ऐसी चीजें बताएंगे जो हमारे नोट्स में नहीं है, जो हमने आपको नोट्स में नहीं दी, वो हम इसमें अपने जो स्पीक है उसमें बताएंगे। वो आप ध्यान से पढ़ेंगे, अगर कुछ भी चीज समझ में नहीं आएगी वो तो हम सब बता ही देंगे जो हमने नोट्स में दी है। उसके अलावा इसमें हम बताएंगे आपको, और वो थोड़ा नोट्स का भी समझा देंगे, जो मेन मेन थोड़ा सा है उसमें लग रहा है तुम्हें डाउट है कहीं भी। तो इसमें क्या है, हृदय, इसी में हृदय धड़कन, हृदय की जो धड़कन है, हार्ट रेट निकालने का तरीका है 30 बॉक्स, 30 बड़े डब्बे। 30 बड़े डब्बे के अंदर कितने जितने भी QRS कॉम्प्लेक्स आते हैं, मतलब QRS कितने आ रहा है, तो वो गिनना है, और प्लस 10 से मल्टीप्लाई करना है। अगर मान लो 30 डब्बे नहीं गिनना है तो 15 डब्बे गिनना, और करना है 20 से मल्टीप्लाई। जी हमने हृदय हार्ट रेट निकालने के लिए पहले तरीका बताया आपको। इसमें जो रिदम बनता है इरेगुलर ही इरेगुलर है, इरेगुलर से इरेगुलर। आप देखो, अगर आप हमारा ये वाला इसी के नीचे जो हमने एक चित्र और भेज रखा है, इसी के नीचे ही, जो आप देखो देखो इसमें जो कागजी भेज रखा है हमने, जो नीचे बना रखा है ABCD करके लिखा है, ABCD करके लिखा है। देखो इसमें रिदम देखो, पहले में रिदम में RR के बीच में सिर्फ एक बड़ा डब्बा है, फिर दूसरे RR के बीच में 2 डब्बे हैं, फिर 2 डब्बे हैं, फिर 2 डब्बे, किसी में 3 डब्बे, किसी में, मतलब इसको इस जो वाला रिदम होता है इरेगुलर ही इरेगुलर, मतलब RR के बीच में जो ऊपर की जो चोंच है RR की, इसके बीच में जो रिदम है वो इरेगुलर ही इरेगुलर, मतलब इरेगुलर से इरेगुलर होता है मतलब। और पी वेव नहीं रहती है, QRS कॉम्प्लेक्स बनते हैं इसके अंदर। और हृदय की धड़कन निकालने के लिए 30 डब्बे, जो बड़े 30 डब्बे हैं, जो देखो इसमें दिखाई दे रहा है, गहरी लाइन के जो डब्बे हैं, जो दूसरी वाले ABCD लिखा है, जो गहरी लाइन के डब्बे हैं, उनके 30 डब्बों को गिना जाता है। और उनके बीच में कितने QRS कॉम्प्लेक्स आ रहा है, जैसे चौंच कितनी आ रही है, जैसे QRS कितने आ रहे हैं, उनको 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 20 से, उनको 10 से गुणा कर देते हैं। और यदि 15 डब्बे गिर रहे हैं तो उन्हें 20 से गुणा कर देते हैं, तो उससे उसकी हार्ट रेट निकल आती है। हो गया, एक तो ये हो गया इसका। इसके बाद इसका, इसके इसके बाद इसमें जो देख लो आप, ये हमने इसको बताया है, एट्री फिब्रिलेशन मतलब होता है आपका मल्टीपल, ये इसमें जो एट्रिया से मल्टीपल जो स्टिमुलस आते हैं, वो उनमें से
कोई भी मतलब एक पर्टिकुलरली उसको डिपोलराइज नहीं कर पाता, तो मल्टीपल है तो उसमें क्या है, पीबीएम नहीं बनती इसमें। और ये मतलब कोई भी आके फिर इसको सिर्फ इसमें जो बनता है वेंट्रिकल का, जो वेंट्रिकल में जो क्यूआरएस होता है, हमने बताया एट्रिया का पी होता है और वेंट्रिकल का क्यूआरएस होता है, हमने पहले बता चुके। तो इसमें जो वो पोलराइज ही नहीं हो पाता है, मल्टीपल होते हैं। देखो जो बिंदी बिंदी बन देखो जो चित्र में हमने ऊपर बिंदी बिंदी बना रखी है पूरी, मल्टीपल बिंदी बनी है, मल्टीपल फोकाई है, ये मल्टीपल फोकाई इसमें भी है उसमें भी, दो तरफ दोनों तरफ के एट्रिया में मल्टीपल फोकाई। अब कौन सा डिपोलराइज कर रहा है पता नहीं, मल्टीपल फोकलाई है जो एबी नोड के थ्रू होके हुए और बाईपास हो जाते हैं एबी नोड से, मतलब एबी नोड भी उन्हें नहीं पकड़ पाता है और वो वेंट्रिकल को डिपोलराइज कर देते। तो इसमें हृदय की धड़कन तक 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 चलती है, बहुत तेज चलती है इसमें हृदय की धड़कन। और इनको 3 कैटेगरी में बांट लेते हैं अपन लोग, ए बी सी करके। ए कैटेगरी में जो दिल की धड़कन है बहुत तेज चलती है, लगभग जैसे मान के चलो हमने इसमें दिल की धड़कन लेकर रखी है 120 से ऊपर चलती है, 120, 150, 200, 300, 350 इतनी चलती है। अगर 300, 250, 300 चलती है, मतलब 200 से ऊपर चलती है, 200, 250, 300 चलती है, तो इसके लिए गोली आती है, इसमें नीचे हमने लिख रखी है गोली, हम लोग इसी को देते हैं इस समय। आप भी देते होंगे, पता होगा बहुत लोगों को, कार्डेरॉन करके आती है, इसमें 200 mg, 100 mg से लेके 200 mg की गोली दी जाती है। और जो डोज है वो टीडीएस में चलता है इसका, एक दिन में एक एक गोली दिन में 3 बार। अगर 200, 250 से ऊपर चलती है, 250 से ऊपर निकल रही है, 200 या 250 से ऊपर निकल रही है, तो इसकी तो 200 mg की गोली चलती है। और इसमें अगर मतलब 200 के नीचे की तरफ है तो 100 mg की गोली टीडीएस चलती है। एक या दो दिन, 4-5 दिन दो, उसके बाद रेगुलेट हो जाती है। फिर उसके बाद इसकी मात्रा को बीडी फिर ओडी में करके रेगुलेट कर लेते हैं। घर में कोई मरीज है, किसी डॉक्टर ने लिख रखी है कार्डियन की गोली, तो आप समझ लोगे उसको क्या है, एट्रियल फिब्रिलेशन हुआ है। धीमे धीमे अपने हिसाब से इसकी मात्रा बीडी और टीडीएस है, फिर बीडी फिर ओडी में आप कर लो। और जैसे इसकी धड़कन रेगुलेट होने लगे तो इसकी मात्रा आप कम करने लगो। अगर किसी में आपके परिवार में किसी को हो गई या आपके कोई मरीज आपके पास आ रहा हो, तो तत्काल ये गोली देके आपने एक कार्डियोलॉजिस्ट जो है उसके पास उसके लिए, और उसकी जो किस कारण से है, कोई 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 बड़ी कोई दिक्कत तो नहीं है, ईसीजी करा ले वो, उसके बाद इको जो होता है वो भी करा ले। तो ये कार्डियन गोली इमरजेंसी में आप इसको दे सकते हैं, बिल्कुल वो सेफ है। इससे बिल्कुल इससे जो मतलब जो हार्ट की और जो समस्या बनती है, सीवियर समस्या बनती है, जैसे कार्डियक अरेस्ट ना हो जाए, उससे बच जाता है मरीज। ये कार्डियन गोली याद रखो, बहुत कभी कभी अचानक ऐसे घर में आप ही बैठे, कभी आपका दिल की धड़कन तेज चलने लगे, मान लो 120 चलने लगे, 30 चलने लगे, 40, फिर तो एकदम मल्टीपल फोकाई आते हैं एट्रियम और दिल की धड़कन बढ़ती चली जाती है। तो ये गोली को याद रखो कार्डियन, इसको 200 मतलब जब 200 से ऊपर जाए, 200 से ऊपर जब कार्डिय दिल की धड़कन जाए तो 200 वाली गोली चलती है, जब 200 के नीचे है तो 100 वाली टीडीएस चलती है। फिर धीमे धीमे बीडी, पहले टीडीएस फिर बीडी फिर ओडी करके इसको 10 दिन में पूरी पूरी बंद हो जाती है, 4-5 दिन के अंदर पूरी पूर्ण रूप से बंद हो जाती है। तो इसको थोड़ा समझो, क्योंकि मान लो कभी कोई के आपातकाल हो जाए तो अपने हिसाब से दे के फिर और उसको व्यवस्थित कैसे करना है, या हमसे बात कर लो या किसी आपके आपके क्षेत्र में कोई डॉक्टर हो उससे बात कर लो। और ये है, इसकी 3 कैटेगरी होती है हमने बता रखी, ए बी सी डी। मतलब ए कैटेगरी सबसे तेज चलती है, मतलब 150, 200, 300। तो उससे क्या है कि थोड़ा सा उसे रेगुलेट करने के लिए जो दवाइयां हैं इसकी, उसको सहारा लेते हैं। दूसरी जो चलती है लगभग लगभग मतलब 100-150 से इधर की तरफ रहती है। जो बी कैटेगरी है उसमें क्या है, बी कैटेगरी में जो 150 के इधर की तरफ चलती, तो उनको आप उनको उनको रेगुलेट करने के बिल्कुल आसान है। उसके लिए सिर्फ बीटा ब्लॉकर जो आपके पास दवाइयां होती हैं, उनको आप लेके आराम से, ऐसे मान लो किसी की 130 चल रही धड़कन, 140 चल रही, मतलब 150 के करीब करीब चल रही, तो आप बीटा ब्लॉकर मेटोप्रोलाल, बिसोप्रोलॉल, या फिर आयुर्वेदिक में बहुत दवाइयां हैं जो कि इसकी दिल की धड़कन को रेगुलेट कर लेते हैं आपकी। हम बता रहे हैं भी आपको, कहरवा पिस्टी, अकीक पिस्टी, मोती पिस्टी, कहरवा पिस्टी, अकीक पिस्टी, मोरपिस्टी, जहर मोहरा पिस्टी और जवार मोहरा, इनको आप दे दो। ये 4-5 चीजें आप दे दो और बिल्कुल कुछ नहीं करो। आपकी किसी भी यदि आप बीटा ब्लॉकर भी खा रहे हो तो आपका 4-6 दिन में बंद हो जाएगा बीटा ब्लॉकर, या कोई और इसके साथ अर्जुना रेस्ट और अश्वगंधा रेस्ट के 2 सिरप। अकीक पिस्टी, मोती पिस्टी, अब लिख लो इसमें, अकीक पिस्टी, मोती पिस्टी, अकीक मोती कहरवा, और अकीक मोती कहरवा, जहर मोहरा और जवार मोहरा। एक जवार मोहरा होता है, एक जहर मोहरा खटाई पिस्टी होती है। इन 5 पिस्ट इनको दो, प्लस अर्जुना रेस्ट और अश्वगंधा रेस्ट आप दो। इन्हीं को आप रेगुलर देते रहो, बिल्कुल हृदय की धड़कन रेगुलेट कर देते हैं। हमने कई मरीजों को दे चुके जी। मान लो जिनकी 120-20, 30-30, 40-40 चलती है दिल की धड़कन, उनको आप दो, धीमे धीमे करके रेगुलेट हो जाती है। दिन में 3 या 4 बार देना, थोड़ी महंगी जरूर पड़ती है। अकीक बहुत महंगी आती है और मोती पिस्टी भी बहुत महंगी आती है।
तो किसी छोटी कंपनी की, जो सस्ती कंपनियां बहुत हैं, बाबा रामदेव की मोती पिष्टी बहुत सस्ती है, 7500 रुपए की है उनकी, 100-150 रुपए की है मोती पिष्टी 1 ग्राम। उनकी लेके आप उपयोग करो तो आपका, अगर बीटा ब्लॉकर ले रहे हो तो बंद हो जाएगा बीटा ब्लॉकर बिल्कुल पूर्ण रूप से आपका। तो दूसरी जो कैटेगरी है जिनकी 150 तक चलती है, उनके लिए आपको कार्डिरोन कोई गोली देने की जरूरत नहीं, कार्डिरोन गोली देने की जरूरत नहीं, उनको आप बीटा ब्लॉकर से ही कंट्रोल कर सकती है। और तीसरी होती है जिसमें बहुत दिल की धड़कन बहुत धीमे धीमे चलती है, उनको क्या है फिर एक और भी जांचें होती है, इन्वेस्टिगेट होती है, उनको पता किया जाता है क्यों चल रही हैं। तो उसमें भी ये इरेगुलर बनती हैं, कभी कभी में किसी में 40 बनेगी तो किसी में 60 बनेगी, किसी में 80 बनेगी, किसी में 90 बनेगी, फिर किसी में 40 बनेगी, ऐसी इरेगुलर इरेगुलर रिदम। मतलब इरेगुलर से इरेगुलर रिदम जो होती है, और पी वेव नहीं रहेगी, पी वेव नहीं रहेगी, मतलब जो भी जो होगा वो एट्रिया से फिब्रिलेशन है, मतलब एट्रिया से जो इम्पल्स निकल रहा है वो उसकी कोई गति, उसकी कोई अनकंट्रोल गति है, अनकंट्रोल गति उसकी है। फिब्रिलेशन मतलब होता है अनकंट्रोल मूवमेंट होना, इम्पल्स आना एट्रिया से, इसलिए इसको कहते हैं एट्रिया, एट्रियल फिब्रिलेशन है, मतलब एट्रिया से अनकंट्रोल इम्पल्स निकल रहा है, वो भी उसे जो एबी नोड होता है वो कंट्रोल करता है इम्पल्स को, जो एक्सेस इम्पल्स आते हैं उन्हें कंट्रोल करता, तो एबी नोड को बाईपास कर देते वो, मतलब वहीं से निकल जाते, एबी नोड उसको कंट्रोल कर भी नहीं पाता। कोई क्वेश्चन जितना वो करने की कोशिश करता है उस साइड से निकल जाते हैं और वेंट्रिकल को डिपोलराइज कर देते। तो उसमें जो वेंट्रिकल को जगह जगह से लोग डिपोलराइज करते, एक फोकाई से वेंट्रिकल डिपोलराइज हुई, दूसरी फोकाई से वेंट्रिकल डिपोलराइज हुई, तीसरी फोकाई से वेंट्रिकल डिपोलराइज हुई एट्रिया की, तो जो वेंट्रिकल, जो मल्टीपल वेंट्रिकल में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं, मल्टीपल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं, उस कारण से इसकी हृदय गति बहुत ज्यादा हो जाती है, और ज्यादा गति होने पर आपको कार्डिरोन की गोली इसमें दी जाती है। मतलब अगर आपके पास 100-150 तक का मरीज भी है, मतलब 130-40 हृदय की धड़कन वाला है, तो केहरवा पिस्टी, अकीक पित्ती, मोस्टी पिट्टी, जहरमोरा, जवार मोरा, जहरमोरा खटाई, और इनको आप उपयोग करो, और पक्का हमने तो कई मरीजों को दे, जो थोड़ी महंगी है, बिल्कुल कंट्रोल हो जाता है इससे। सबसे आसान तरीका इरेगुलर से इरेगुलर, मतलब जो आर आर के बीच में किसी में दो दो बड़े कम्प्लेक्स, दो बड़े डब्बे आ रहे होंगे, कभी किसी आर आर के बीच में, कभी में 3 डब्बे आ रहे होंगे, किसी आर आर के बीच में एक डब्बा होगा, तो क्या हुआ, इरेगुलर से इरेगुलर रिदम, प्लस पी वेव नहीं होगी, क्योंकि एट्रिया से मल्टीपल वो आ रहा है, इम्पल्स आ रहा है जो वेंट्रिकल को डिपोलराइज कर रहा है। एट्रिया से मतलब एट्रियम, जो जो दो एट्रियम होते हैं, दो वेंट्रिकल, तो एट्रिया से मल्टीपल बाईपास होते हुए आ रहा है, ए बी नोड को बाईपास कर रहा है, मतलब ए बी नोड जिसे कंट्रोल करता है वो उसके नीचे से निकल जा रहा है, और वो वेंट्रिकल को डिपोलराइज कर दे रहा है, मतलब एक ने आके डिपोलराइज किया, फिर दूसरे ने, तो चित्र मन में देखो मल्टी एट्रिया पे बिंदी बिंदी करके वे फोकाई बना रखे हैं, वो डिपोलराइज कर रहा है उसको। बस ये समझ में आ गई, इतनी छोटी सी बात है बस जी, तो ज्यादा नहीं, वो आराम से समझ में आ जाता कि मल्टीपल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनते हैं बिना पी वेव के, तो एट्रियल फिब्रिलेशन है बस जी। इसको आप इसको रख लो, इसमें हम अभी आपको ईसीजी भेजेंगे, वही आज कल, और थोड़ा सा कल नहीं परसों हम थोड़ा सा बताएंगे एबी नोड है को, और एक फ्लैटर होता है, एक दो चीजें और होती हैं इसी में, उसके बाद हम आपको कई चीजें इसमें एक साथ हम कलेक्ट कर रहे हैं, एक साथ इसकी एक पीडीएफ बना रहे हैं, कई चीजें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। अच्छा ये एक चीज हम आपको बता रहे हैं, ये जो जो हम जो लीड इस्तेमाल करते हैं चेस्ट में, वो 6 लीड चेस्ट की हो गई, और 6 लीड हो गई हमारे पास, कुल मिला के हम जो लीड इस्तेमाल करते, छह, 3 वो हो गई, और 6 3 9 लीड इस्तेमाल करते, 9 लीडें लगती हैं, तो 3 हाथ में, 2 हाथ में लगती हैं, एक उल्टे वाले पाँव में लगती है, एक एक लेफ्ट फीट में लगती है, एक उल्टे वाले पैर में लगती है, एक राइट हैंड में लगती है, एक लेफ्ट हैंड में लगती है, तो 3 जी हो गई, और 6 छाती की हो गई, 9 इलेक्ट्रोड लगते हैं हमें, 9 नंबर के इलेक्ट्रोड लगते हैं, जो और जिससे 12 लीड, ऐसे कहते हैं 12 लीड का ईसीजी, 12 लीड वाला ईसीजी कहते हैं, क्योंकि इसमें 12 लीड 12 वो बनती हैं, इसकी वो बनते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, एबीएल एबीएफ और एबीआर, ये तीनों, 3 6 और 6 वो। एक्चुअली क्या है कि 10 इलेक्ट्रोड होते हैं पूरे पूरे शरीर में, अपने 10 इलेक्ट्रोड होते हैं ईसीजी की, जो राइट लेग का जो इलेक्ट्रोड है, मतलब हमारा जो सीधी सीधी पाँव में इसलिए नहीं लगाते क्योंकि सीधे पाँव लगाने से कोई हमें ईसीजी में कोई इम्पल्स जनरेट नहीं होता है, इसलिए हम सिर्फ उल्टे पैर में लगाते हैं, तीनों, एक पैर में लगाते हैं, 2 हाथों में लगाते हैं, एक पैर और 2 हाथों से 3 से 3 और बन जाते हैं, वो 3 से 3 इलेक्ट्रोड और बन जाते हैं उनका, ट्रायंगल से 3 बन जाते हैं उनके।
तो मतलब राइट पैर में इसलिए नहीं लगाते क्योंकि राइट पैर में लगाने से वो भी इलेक्ट्रोड है, तो राइट पैर में लगाने से इम्पल्स नहीं आते हैं उसके। तो 10 इलेक्ट्रोड होते हैं पूरे शरीर में, हम मतलब ईसीजी में 10 इलेक्ट्रोड होते हैं, उनका सहारा लिया जाता है 10 इलेक्ट्रोड का। और उसको हटा दे तो ट्रेंगल बन जाता है जी। तो 3 इससे बनते हैं, 3 उससे बनते हैं, 6 बन गए हो और 6 वो वाले हो गए। तो एट्रियल फिब्रिलेशन इतना ही है आपके लिए। और पढ़ो आप, अगर कोई समझ में ना आए आपको तो पूछो आप हमसे, हम और समझा देंगे आपको। ज्यादा नहीं है इसमें। सबसे बड़ी बात है क्यू मल्टीपल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनते हैं, मल्टीपल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनते हैं विदाउट पीवेप, क्योंकि एट्रिया में बिंदी बिंदी करके हमने बना रखी, यहाँ से मल्टीपल फोकाई ए बी नोड जो कि कंट्रोल करता है कि एक इम्पल्स जाए और वेंट्रिकल को डिपोलराइज करे। तो वो क्या है, मल्टीपल जाते तो मल्टीपल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनते हैं। ओके, इतना ही है बस, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। इसमें यही पहचानना है आपको कि एट्रियल फिब्रिलेशन है कि नहीं है। तो आराम, बिल्कुल आराम से दिखता है एट्रियल फिब्रिलेशन है, क्योंकि इरेगुलर से इरेगुलर रिदम होती है। चलो फिर रख रहे हैं आज इतना ही, फिर अगले दिन सोमवार को और करेंगे।